नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और इस पे एक ट्रेड लिया मैंने और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल मतलब साफ सुथरा ट्रेड था। जैसे जैसे चीज़ें हम प्लान करते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड होता है। चलो चार्ट पे पहले आपको आज दिखाई देता हूँ। देखो आज होता क्या है कि बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और जो रेंज मैंने आपको बताई थी, कल भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि जो प्रीवियस डे का जो लो था ये था 700 के राउंड का, 51,700 के राउंड। मैंने यही बताया था कि पूरी जो ये रेंज है यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन दे के ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो अच्छा ट्रेड डाउन साइड का मिल सकता है। ये सिंपल अपनी साइकोलॉजी थी। तो जब गैप डाउन हुआ तो अपनी साइकोलॉजी क्या होगी, यहाँ साइकोलॉजी एक ही थी कि भाई यहाँ मार्केट को टाइम देंगे, यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड की। यहाँ मार्केट को खुद देखने देंगे, मार्केट को स्टेबल होने देंगे, टाइम देंगे और मार्केट किस साइड की डायरेक्शन अपने को देगी उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। होता क्या है, गैप डाउन हुआ होते ही यहाँ से एकदम बाइंग आई, क्योंकि ये बायर ये स्पॉट तो थी ये, तो एकदम से बाइंग आई और ज़बरदस्त बाइंग आई। मार्केट इसी फ्लो में सीधा 52,000 के आसपास पहुंच गया। देखो यहाँ अप साइड गया, फिर एक बार थोड़ा नीचे, फिर वापस। तो देखो यहाँ कोई ट्रेड नहीं था। अब कोई ये सोचे कि यार मेरे को तो हर मूव में ही ट्रेड चाहिए या यार इतना बड़ा ट्रेड मेरा तो मिस हो गया, तो देखो वो गलत बात है। जब तक सेटअप है ही नहीं और जहां आपके बाइंग या सेलिंग जोन के आसपास, आपके सेटअप के आसपास है ही नहीं ट्रेड कोई, तो फिर उसके चक्कर में मत पड़ो, चाहे वो कितनी दूर चला जाए। देखो होता क्या, प्रीवियस डे का हाई ये था, एग्जैक्टली प्रीवियस डे के हाई के आसपास 52,000 पे जाके और सीधा ये 300 पॉइंट्स के करीब की मूव थी। वहीं से फिर धीरे 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 नीचे, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर आना ही था। अब अपने एक बात समझो, देखो यहाँ अपना मूव क्या था 52,000 के आसपास ट्रेड लेने का। अपनी साइकोलॉजी सेटअप क्या है यहाँ पे, ये है कि भाई 52,000 प्रीवियस डे का हाई और खुद में भी एक अच्छा लेवल है 52,000, जो ये 500 वाली सीरीज के जो नंबर होते हैं ये। तो यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी है कि भाई यहाँ पे होल्ड करें। अब इस प्रीवियस डे के हाई के आसपास होल्ड करें, यहाँ रेंज बनाए और रेंज बना के अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, आप तब ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। बट यहाँ कुछ नहीं हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आती रही। देखो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो देखो ये मत सोचो कि यार यहाँ से अप साइड बहुत चला गया या फिर यहाँ जाते ही तो 52,000 प्रीवियस डे का हाई है, रेजिस्टेंस है, यहाँ मैं सेलिंग मार लूँ। एंटीसिपेशन में मत जाओ। एंटीसिपेशन 10 में से 2 बार चलेगी, 3 बार चलेगी, मैक्सिमम टाइम मतलब आपका लॉस होगा, ये बात ध्यान रखना। अब सिंपल था भाई, मार्केट नीचे आ रही तो कोई कंसोलिडेशन मिले या एक बार नीचे आके कोई ऊपर वापस से इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना के अपने को बताए, तब हम सेलिंग साइड में जाएं। अब मैंने सिंपल क्या किया कि भाई डे ट्रेंड जो है बुलिश है, ओवरऑल जो बड़ा टाइम फ्रेम वो भी बुलिश है, तो यहाँ पे हम अगेंस्ट द ट्रेंड के ट्रेड में कंफर्मेशन के बाद ही जाएंगे, सिंपल व्यू। मार्केट नीचे आती रही। अब ये जो थी ना, ये था, ये देखो यहाँ साइड जाके एक बार नीचे आई थी मार्केट, तो ये बेस बना था। इसके कंपैरिजन में हायर लो आज के लिए ये बना था, यहाँ बेस था। अब मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट की कैंडल। देखो भाई 15 मिनट की जो कैंडल थी उसका लो था ये। देखो आपको चीज़ें समझाऊंगा कैसे आप ट्रेड लिया करो। देखो उसका लो था ये 15 मिनट की कैंडल का लो। तो अगर ऊपर से कोई भी ट्रेड होगा ना तो उसको एक बार यहाँ पे स्पोर्ट फेस करेगा ही करेगा वो, क्योंकि मार्केट सेलिंग की नहीं है। इसके आसपास आते ही बायर्स एक्टिव होंगे और लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट है जब भी ऊपर से नीचे मार्केट आएगी। सिंपल व्यू है ये, बिल्कुल ठीक है। अब या तो कोई, अरे क्या हो गया, देखो अब या तो मैं 5 मिनट में आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखो भाई यहाँ ये लेवल है अपना 51,880 और ये है 52,000, मतलब 120 पॉइंट्स के करीब का गैप है। बहुत बड़ा भी नहीं है कि हम बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ तक ले लें। तो अब यहाँ होना क्या चाहिए कि भाई या तो यहीं पे रेंज बन जाए, उसका ब्रेक डाउन मिले तो अपने पास चलने के लिए घोड़े को कुछ जगह हो। ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहूँ, अब होता क्या है, यहाँ फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है, देखो ये थी, ये लास्ट बुल्स का वेपन था। इसके पास आके मार्केट रुकी, एक ग्रीन कैंडल बनी, इसका ब्रेक डाउन भी हुआ। बट इसका ब्रेक डाउन पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, सिंपल बताता हूँ आपको। सिंपल इसने ले लिया कि ये हर्डल फेस होती, ये फेस करनी पड़ती, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम जा रहे हैं। 15 मिनट की कैंडल का लो है, वो वहाँ पे एक स्पॉट आता। तो मेरा व्यू यही था कि यार यहाँ भी वो मजा आ नहीं रहा ट्रेड में कि मैं थोड़ी सी 50 पॉइंट के ले लूँ, इससे बड़ा मेरा ये स्टॉप लॉस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अब होता क्या है, देखो बिल्कुल जो ये स्पॉट थी इसी जोन में आके यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट की। 2 व्यू थे, यहाँ नीचे आया, नीचे आके एक बार ऊपर जाए, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनाए, ठीक है, एक ट्रेड वहाँ बनता अपना। या फिर भाई ऊपर ना जाके यहीं पे रेंज बनाई और रेंज बना के, ये देखो ये इसने रेंज बनाई और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये इसने रेंज बनाई, ये पूरी रेंज बनी, इसका ये ब्रेक डाउन हुआ। देखो अब क्लैरिटी मिल चुकी है
कि भाई जो 15 मिनट की जो ये पूरा जो स्पॉट है यहाँ भी एक रेंज बन के और ब्रेक डाउन हो चुका है। हाँ, अब मार्केट बेरिश साइड की है, सिंपल। अब मैंने यहाँ अपना अपनी एंट्री ली, सिंपल। ये अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब मार्केट एक बार नीचे जाती है, नीचे जाके मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके पूरा दिन, और आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम डेके भी जल्दी जल्दी हो रहे थे। तो जो अच्छा ये नीचे आई, नीचे आके प्रीमियम काफी डेके जब ऊपर जा रही थी ना, तो मैंने एक चीज सोची थी कि भाई लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो ये रेंज बनी, इसका ये स्विंग बन गया, ये हाई बना ऊपर तो ये लोअर हाई बना, ये स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 52,000 और 51,900 यहाँ पे ओआई डाटा भी कॉल साइड बहुत ज्यादा था। अब चेक भी किसी ने किया तो ओआई डाटा बहुत ज़्यादा था, तो ये था कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। नीचे 51,800 पे पुट साइड ओआई डाटा ज़्यादा था, तो यहीं पे रहने का आज पूरा मार्केट का था। अब मैंने सिंपल अपना सोचा कि इस स्विंग का अपना स्टॉप लॉस लगाया। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है ये, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, वैसे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो ये हार्डली 50-60 पॉइंट का इसमें इंडेक्स में भी है। तो यहाँ पे सोचा कि इसके ऊपर जाएगी तो एग्जिट कर लेंगे अपना। अब मार्केट आती रही, और ये जो ऊपर देखो, ऊपर जो स्पाइक आ रही है ना, लेकिन प्रीमियम इतना डेके हो रखा था कि ये स्पाइक ज़्यादा अपने स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं थी। अब भाई आराम से बैठे रहे। सिंपल व्यू भी यही था कि मार्केट इस हाई को क्रॉस ना करे, लेकिन जैसे मार्केट ने यहाँ जाके ये एक और एनगल्फिंग दी और ये इसके लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर यहाँ पे फिर इवनिंग स्टार बनाया, इक्वल हाई बनाया, इसको फिर क्रॉस नहीं किया, तो क्लियर था कि ठीक है प्रीमियम डेके हो रहा है, बैठे रहे। मार्केट नीचे जाती है। जब ये लास्ट का जो फॉल आया और उसके बाद एक ये कोई कैंडल बनी, ये कैंडल बनी होगी शायद, ये एम टाइप सी कैंडल, तो यहाँ ऑलमोस्ट प्रीमियम अपने शायद 90% आ चुका था। हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो ये होता है ट्रेड प्लान कि क्लैरिटी जहां है वहां करो भाई। फालतू में कहीं भी घुसने की ट्राई मत करो कि ऊपर गई तो एक बार नीचे का छोटा सा ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ लो तुक्का मार भी दोगे तो बहुत बड़ा ट्रेड नहीं ले पाओगे। जैसे ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, मेरे ख्याल में टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, आधे लोग तो वहीं भाग जाएंगे। तो क्लैरिटी रखो भाई, जहां क्लियर देखो ट्रेड कितने मिलते हैं। देखो यहाँ किसी से मिस हो गया, ऊपर जाके लोअर आई बनाया, इसके ऊपर एंगल्फिंग मिली, फिर ये ऊपर मिस होगी तो ये इवनिंग स्टार बना, फिर ये, तो काफ़ी ट्रेड मिलते हैं। जिसको लेने आराम से बैठो यार, ठीक है। तो आज का ये ट्रेड था। चलो अब कल के लिए डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो भाई आज क्या होता है, बायर्स ने होल्ड तो किया, बायर्स उतना ज़्यादा मार्केट वीक हुई नहीं। अब सिंपल है यार, जब इसके ऊपर निकलेगी मार्केट 52,000 के ऊपर, बाइंग का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। जब इसके नीचे निकलेगी 51,700, इनके नीचे आज का लो और जो कल का लो है, इसके नीचे निकलेगी तो सेलिंग प्रेशर आएगा। सीधा टारगेट ये है, सिंपल व्यू है। 51,700 के पास से कोई भी रेंज बन के अपसाइड मूव मिलेगा, अब बाइंग का ट्रेड लेंगे। ऊपर उसको जहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करेगा एग्जिट करेंगे। 52,000 के पास से कोई भी ट्रेड मिलेगा, नीचे का ट्रेड लेंगे, नीचे उसको एग्जिट करेंगे। अंदर खेल लेंगे, एंट्री एग्जिट। और इसके ऊपर जिसने निकला तो अच्छा बढ़िया ट्रेड लेंगे, नीचे निकला तो बढ़िया ट्रेड लेंगे। बस ये साइकोलॉजी है सिंपल सी। 15 मिनट में भी देख लो इसको। देखो ये जो पूरी जो रेंज बनी हुई है, देखो 2 दिन की, ये 750 और 700, ये इस रेंज में मान लो मार्केट यहीं ओपन हो जाती है। देखो यहाँ ओपन होगी तो कुछ नहीं है करने को। मार्केट या तो यहीं पे ओपन होके डे लो के आसपास रेंज बना ले, टाइम बिताती रहे, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक कर दे, तो बाइंग साइड के ट्रेड में जाएंगे। और फर्स्ट जो ये स्विंग है ना, ये स्विंग निकालना, मतलब ये रेजिस्टेंस फेस करना होगा। इनके आसपास मार्केट रुकती लगी तो हम एग्जिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो लेकिन सीधा कोई ग्रीन कैंडल बने एक उसके बेस पे नहीं कूदना, चाहे वो आज की तरह देखो ऊपर कूद चली जाए, वो सस्टेन नहीं होगा, नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे भाग के जाएगी तो सिंपल व्यू है। यहाँ पे टाइम बिताए मार्केट इस जोन में, और टाइम बिता के रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करे और डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो फिर बड़ा ट्रेड मिलना ही मिलना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ ओपन होते ऊपर जाए नीचे जाए, एकदम कहीं जंप नहीं करेंगे। फिर मान लो गैप अप हो जाती है, अगर 52,000 के आसपास या किसी भी इन स्विंग के आसपास यहाँ गैप अप हो जाए, तो यहाँ से कोई बेरी सेटअप मिला तो हम ट्रेड लेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ गैप अप होते ही बेरिश ट्रेड ले लूँ, नहीं। यहाँ पे कोई भी अपने को सेटअप मिलना चाहिए बियर सेलिंग साइड का, तब हम उसको ट्रेड करेंगे, सिंपल सा व्यू है। मार्केट गैप डाउन हो जाए भाई, यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ कहीं भी इसके पास यहाँ गैप डाउन हो जाए तो एकदम जंप नहीं करेंगे, फिर मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देंगे। मार्केट यहाँ स्टेबल हो या तो इन लोज के आसपास थोड़ा होल्ड करने लग जाए, होल्ड करके फिर फर्दर ब्रेक डाउन करे, या एक बार नीचे चली जाए वापस ऊपर आए, उसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बनाए, तब हम वापस सेलिंग साइड में घुसेंगे। मतलब भागती हुई नीचे मार्केट में एकदम जंप मत कर देना, पता नहीं कहाँ से एकदम से वापस आ जाए मार्केट। तो ये मेरा कहना है, बस यही है, इतनी सी साइकोलॉजी यार, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।